नमस्कार। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस योग दिवस पर मैं कश्मीर की एक शिव योगिनी ललेश्वरी ललदेद का एक बहुत ही प्रख्यात ललवाक आपको सुनाता हूँ। मैं आज कश्मीरी में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस ललवाक का आनंद सभी लोग लें, इसी कामना के साथ ये ललवाक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ललेश्वरी का ये कश्मीरी ललवाक है जिसमें वो कहती है, क्या कर यमन पांसन दहंत कहन यम यथ लेज वक्षुन करित गई वथिव समहव अक्सी रज लम्हव अदक्याज राय है कहन गाव। ललित कहती है, क्या कर यमन पांसन दहंत कहन, मैं इन 5, 10 और 11 का क्या करूं। यम यथ लेज वक्षुन करित गई, जो मेरे इस लेज को, पॉट को हिला के चली गई। वथिव समहव एक्सी रजलम हो, उठें जागें और एक ही रस्सी को खींचें। अद क्या जराय भी है कहन गाव, इसलिए अगर हम नहीं खींच रहे थे 11 अपनी गाय कैसे घुमा देते। अब इस ललवाक के पीछे बड़ा प्रगाढ़ उद्देश्य है। उसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि कश्मीर शैव दर्शन है क्या। मैं बड़े संक्षेप में आपको कहूँगा, कश्मीर शैव दर्शन में शिव की जो अवधारणा है वो चित्त के रूप में की गई है। एक अति सूक्ष्म रूप शिव है, यानी ये पूरी प्रकृति, ये पूरी यूनिवर्स, मल्टीवर्स जिसे कहते हैं, कितनी सारी यूनिवर्सेस हो सकती हैं, ये सारा जो क्रिएशन है ये शिव है, ये क्रिएशन ही शिव है। और शिव 3 भागों में वो कॉन्शियसनेस को डिवाइड करते हैं। हमारा कश्मीर शैव दर्शन में शिव को 3 भागों में, उस कॉन्शियसनेस का एक कॉन्टिन्यूम है, उस कॉन्टिन्यूम के 3 भाग हैं, शुद्ध तत्व और अशुद्ध तत्व और उसके बीच में शुद्ध अशुद्ध तत्व, यानी प्योर इम्प्योर और प्योर इम्प्योर, यानी परा भी कहते हैं उसे, अपरा भी कहते हैं और परापरा भी कहते हैं। तो ये जो कॉन्टिन्यूम है शिव का, जिस शिव की अवधारणा, जो उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस की जो अवधारणा है, उस पूरे कॉन्शियसनेस को 3 भागों में बांटा है और ये 3 भाग 36 तत्वों से बनता है। उन 36 तत्वों में जो ये 25 तत्व हैं और एक आत्मा, ये अशुद्ध तत्व में आती है। और लल जब कहती है क्या कर यमन पांसन दहंत कहन, लल उस 5, 10 और 11 तत्वों की ओर हमारा इशारा कराना चाहती है। यानी लल को ये आभास हुआ है। आप लल की योग अवस्था को देखिए, जिस योग अवस्था से उसने उस 5, 10 और 11 तत्वों का आभास किया है, यानी वो उसकी योग की पराकाष्ठा कहाँ पहुँच चुकी है। तो वो हमें कहती है क्या कर ये मन 5 दहंत कहन, ये 5, 10 और 11 यानी 5 + 10 + 11 यानी 26, ये 5, 10 और 11 हैं क्या। 5 हमारे जो पंच तत्व हैं, पंच तत्व में आपका जल, आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी, और ऐसे ही आपके जो 10 तत्व हैं वो आपके कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो और उसके बाद जो बाकी 11 हैं उसमें आपकी तन्मात्राएं 5 हैं और 5 में आपका पुरुष, प्रकृति, मन, बुद्धि, अहंकार और एक आत्मा। तो कुल मिलाकर के ये 26 तत्वों की ओर, ये 26 चीज़ों की ओर लल हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहती है। कहती है क्या कर यमन पांसन दहंत कहन, मैं इन 5, 10 और 11 का क्या करूं। यानी वो देख पा रही है इन 26 तत्वों को और वो कहती है मैं क्या करूं इसका, क्योंकि हर एक तत्व अपनी अपनी ओर काम कर रहा है। मन कहीं काम कर रहा है, बुद्धि कहीं काम कर रही है, अहंकार कहीं और खींचे जा रहा है। तो लल का कहना है, मानना है, वो जब देखती है इसे, वो देखती है एक डिसइंटीग्रेटेड ह्यूमन को देख रही है। वो देख रही है व्यक्ति कितना डिसइंटीग्रेटेड है, बाहर से कुछ है,
अंदर से कुछ है और अंदर के पीछे भी बहुत बहुत कुछ है जो उसे पता ही नहीं। वो बाहर की दुनिया को रिझाने सुझाने के लिए बड़े यत्न करता है, लेकिन मन में बड़े अलग यत्न लेके चल रहा होता है। मैं किसी का बाहर से आदर करता हूं, लेकिन मन ही मन उसका बड़ा अनादर कर रहा होता हूं। तो लल देखती है कितना डिसइंटीग्रेटेड ह्यूमन है। वो कहती है क्या कर ये मन पांच दहंत कान, मैं इन 5, 10 और 11 का क्या करूं। यम यथ लेज वक्षुन करित गई, जो मेरी इस लेज इस पॉट को हिला के चले गए। वो लेज क्या है? लेज हमारा शरीर है। वो इस शरीर को उस पॉट से, पॉट क्या होता है, टूट जाता है और शरीर भी खत्म हो जाता है, वो उस पॉट से कंपेयर कर रही है। कहती है क्या कर रही मन पांच दहन तक कहानी यथ लेज वक्षुन करित गई, जो मेरे इस शरीर रूपी पॉट को हिला के चले जाते हैं। तो कहती है मैं क्या करूं इसका, क्योंकि उसका आभास हो चुका है कि जब तक इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक इस शरीर से कोई सही कर्म नहीं हो सकता। फिर कहती है वथिव समह एक से रजलम, उठे जागे और एक रस्सी को खींचे। वो किस रस्सी की बात कर रही है? वो बात कर रही है उस एक डोरी की, उस एक श्वास की। वो कहती है योग में श्वास का बड़ा महत्व है। वो कहती है वथिव समह एक से रजलम, उठे जागे और इस एक रस्सी को के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करें, इस पर हम अपना प्रयास करें, इस पर हम अपना अभ्यास करें। और हम देखते हैं योग में नित्य निरंतर उस श्वास के ऊपर हमारी प्रक्रियाएं चलती हैं, चाहे वो अनुलोम विलोम है, चाहे भस्त्रिका है, श्वास के ऊपर बड़ा। लेकिन श्वास का अर्थ ये नहीं है केवल श्वास फिजिकल लेवल पर हमें प्रैक्टिस करनी है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसका रूपांतरण अंदर हमारी एनर्जी में होना चाहिए, क्योंकि श्वास एनर्जी है। और जब उस एनर्जी के ऊपर हम फोकस करेंगे तो इंटरनल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आना जरूरी है। अगर बाहर से अंदर की ओर, यानी बाहरमुखी से अंतर्मुखी होते हुए मेरा अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता तो वो प्रक्रिया निरर्थ है। तो इसलिए वो कहती है वथिव समह एक सी रजलमह, अद क्या जराय है कहन गाँव। अगर हम ऐसा करते, अगर हम इस तरह की प्रक्रिया को चलाते तो फिर ये 11 गायें इधर उधर क्यों चली जाती? 11 गायें यानी 5 तन्मात्राएं, मन बुद्धि अहंकार पुरुष प्रकृति और एक आत्मा, ये इधर उधर क्यों भटकते? अगर हमारे श्वास की उस एनर्जी ने इन सब को इकट्ठा करके रखा होता तो ये इधर उधर क्यों जाते? तो इसलिए आज के इस योग दिवस में ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये योग केवल फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये केवल मेंटल एक्टिविटी नहीं है, ये केवल स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं है। योग का अर्थ है जोड़ना, योग का अर्थ है इंटीग्रेट करना। तो असल में योग का मतलब है आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल और पैरा स्पिरिचुअल, उन सारे एलिमेंट्स को एक करना। और जब व्यक्ति एक हो जाता है तब वो वही बन जाता है, तब वो परा बन जाता है, तब वो शिव बन जाता है। और शिव क्या है? शिव स्वतंत्रता है, शिव आनंद है, शिव ज्ञान है, शिव क्रिया है, लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म में। और अपनी स्वतंत्रता को खोजना ही हमारा नित्य धर्म है। और योग का सबसे बड़ा काम है आपको आपकी स्वतंत्रता तक लेके जाना, आपको उस आनंद में लेके जाना जो आनंद परा में आपको मिलता है, जो इस फिजिकल वर्ल्ड के आनंद से भी परे है। यानी वो आनंद अल्टीमेट आनंद है, वो आनंद ही अल्टीमेट शिव है। आज के इस योग दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ललेश्वरी ललदेव जो शिव योगिनी है उसके इस विचार से आपका जीवन और प्रकाशमयी बने, मेरी ओर से यही शुभकामनाएं। योग दिवस की पुनः आपको शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद।